अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ड्रामा से हमारी कहानी के एपिसोड 201 की। मुर्तज़ा का बेटा मुर्तज़ा के पास आता है और कहता है आपकी बीवी आई है। मुर्तज़ा कहता है मुझे याद कर रही होगी, मैं उसे और इंतज़ार नहीं करवा सकता। उसी वक्त फरीदा अंदर आ जाती है और कहती है मुर्तज़ा तुम दोबारा से क्या काम कर रहे हो, और अंदर आकर दुरान और बाकी सबको देखती है और हैरान हो जाती है। दुरान फरीदा का नाम लेता है। फरीदा मुर्तज़ा से मिलती है। मुर्तज़ा कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, मैंने सोचा कि तुम वहाँ दूसरे हफ्ते तक रुकोगी। फरीदा कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर अपने आप को बोर महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी पकड़ी और जल्दी तुम्हारे पास आ गई। और ये सब कौन है, तुमने इनको इस तरह क्यों बांध कर रखा हुआ है? मुर्तज़ा कहता है इन्होंने मेरे भतीजों को कत्ल किया, इसलिए मैंने इन्हें सजा दी हुई है और तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ ना खड़ी हो, इनका खून तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। फरीदा कहती है मैंने इन्हें पहले देखा हुआ है और मैं कुछ पिछली बातों को याद करना चाहती हूँ। और दुरान की तरफ इशारा करके कहती है किस तरह इसने मुझे अकेला छोड़ दिया था और इसकी प्यारी सी बीवी ने इसे फोर्स किया कि ये मुझे तलाक दे दे, और इसकी बीवी ने मुझे गली के ठंडे पानी में गिरा दिया जब मेरी टांगें टूटी हुई थी, और इसकी बीवी ने मुझे चीज़ों के साथ बाहर निकाल दिया और मुझे धोखा दिया। और मुर्तज़ा से कहती है दुरान को सबसे पहले शूट करना, इसने मेरा दिल तोड़ा था। मुर्तज़ा कहता है ठीक है और दुरान के सर पर गन रखता है। दुरान कहता है क्या ये पॉसिबल है कि आप मुझे शूट करने से पहले बासित और फिजा से कुछ बातें करने दें? फिजा और बासित कहते हैं खुदा के लिए इसको ना मारे और गन को नीचे कर लें। बासित फरीदा से कहता है तुम मुर्तज़ा से कुछ कहो। फरीदा मुर्तज़ा को रोक लेती है और कहती है हमें इंतज़ार करना चाहिए। कुछ मिनट्स के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इन्हें ना मारो और इनको परेशान करो? ये सब मेरे लिए बहुत अहम है, मैं इनसे अपने काम करवाऊंगी और ये मेरा ख्याल रखेंगे। उसी वक्त मुर्तज़ा का बेटा आता है और कहता है चीफ आ रहे हैं। मुर्तज़ा कहता है ठीक है, ये ज़रूरी है और मुझे ये डील हर हाल में चाहिए। मुर्तज़ा अपने आदमियों से कहता है इनको ले जाओ और बंद कर दो। फिजा उस आदमी से कहती है तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरे भाई और मेरी सिस्टर कहाँ हैं? बासित फिजा से कहता है मेरी जान चुप हो जाओ, वो गाड़ी में होंगी, इनको याद ना दिलवाओ। वो आदमी सबको बांध देते हैं। बासित दुरान से कहते हैं मेरी बात सुनो, फरीदा की हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वो हमें बचा सकती है। दुरान कहता है तुमने देखा नहीं, जब उसने मुझे देखा तो उसने मुर्तज़ा को सबसे पहले कहा कि वो मुझे शूट करे। फिजा दुरान से कहती है मैं बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, हमें बात करनी चाहिए, शायद वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करे। दुरान कहता है फिजा तुम फरीदा को नहीं जानती। दिया कहती है फरीदा कौन है? फिजा कहती है दुरान की एक्स वाइफ है। फकरी दुरान से कहता है एक्स वाइफ दुश्मन नहीं बन सकती, तुम उससे बात करो क्योंकि वो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। जमील दुरान से कहता है तुम सब कुछ भूल जाओ। समरा कहती है जमील तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ फ्लर्ट करोगे? जमील कहता है समरा तुम ये क्या कह रही हो, मेरी एक्स वाइफ फिजा थी। बस ये सुनकर जमील पर थूक देते हैं। समरा कहती है मैं तो भूल गई थी कि फिजा तुम्हारी एक्स वाइफ थी। फिजा कहती चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। उसी वक्त फरीदा आती है और सर्वेंट से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। फरीदा दुरान से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दुरान कहता है फरीदा तुम सिर्फ मुझे बचा सकती हो, वो आदमी हम सबको मार देगा। फरीदा कहती है तुमने मुझे अपनी पागल बीवी के साथ मिलकर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला था। दुरान कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बासित दुरान से कहता है मेरे प्यारे भाई इसे हर बात बताओ। फरीदा कहती है मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुमसे पूछ सकूँ कि तुम्हारी पागल बीवी कहाँ है। दुरान कहता है वो दूसरे मुल्क चली गई है, वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई है और मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैंने ख्वाब देखा जिसमें फरीदा तुम थी, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। फरीदा कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ और कुछ ना कहो, मेरा भरोसा करो।